अगर आपकी फैमिली में मोटापा है तो ये आप सहरी में लच्छेदार पराठे क्या खा रहे हैं और ये मीठा इतनी क्रेविंग्स क्यों है शुगर करानी है तो दसो नहीं करानी तो वीडियो शेयर करें। रमजान को अक्सर हम सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान दे देते हैं। अच्छा, डाइटिंग कर रहे हैं, मोटापा है घर में, खुद भी मोटे हो रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, सहरी नहीं करेंगे सहरी, शुगर करेंगे फिर। ये बहुत अहम वीडियो है, इसको समझें, मेडिकली समझें कि रमज़ान को मेटाबॉलिक रीसेट का महीना कहती है मेडिकल साइंस। फास्टिंग को लोग इस्तेमाल करते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो फिटनेस के लिए बहुत सारे ऐसी एक्सरसाइजेज के साथ डाइट शेड्यूल्स हैं जिनमें खुद ट्रिगर्ड फास्टिंग की जाती है या उसमें कस्टमाइज्ड फास्टिंग करते हैं या लाजमी उसको फास्ट करते हैं, सेल्फ फास्टिंग करते हैं ताकि वज़न कम हो सके। और हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है और हम सही स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से अपने लिए मसले पैदा करेंगे। अम्मा मोटी, अब्बा मोटा, आगे बच्चे मोटे हुए जा रहे हैं। पहले से ओबेसिटी, वज़न बढ़ना, शुगर, बीपी, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल मौजूद है फैमिली में। अम्मा को शुगर है, बहुत ज़्यादा चांस है बेटी या बेटे को भी होगी। रमज़ान अगर उसी पुरानी रूटीन के साथ चलाना है इस वीडियो के बाद भी, तो फिर अपने घर में मोटापे के साथ बहुत सारी बीमारियों की दावत को समझ लीजिए। नतीजा क्या निकलेगा? वज़न बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर अनस्टेबल होगा और जो महीना सेहत को बेहतर करने के लिए था वो बॉडी के लिए स्ट्रेस बन जाएगा। यहाँ एक बुनियादी बात बिल्कुल क्लियरली समझें कि रोज़े को आपने अपने लिए हीलिंग पावर बनाना है, जैसे कुदरत ने तोहफ़ा किया गया है। अगर इल्म के साथ प्लानिंग की जाए तो रमज़ान जिन घरों में मोटापा है उनके लिए सबसे बड़ी नेमत है। वेट लॉस होगा, हार्मोनल बैलेंस होगा, स्पेशली पीसीओएस से मेरी जो बहनें मोटी हुई हैं, फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है। मौका दें। रोज़ा आपको अल्लाह के करीब करता है, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म अब हमने ठीक करना है। रोज़ा शुरू होने के बाद बॉडी पहले ग्लूकोज यूज़ करती है। कुछ घंटों के बाद जब ग्लूकोज रिजर्व कम हो जाते हैं तो बॉडी फैट ऑक्सीडेशन मोड पर चली जाती है, यानी चर्बी जलना शुरू हो जाएगी। इसे मेडिकल साइंस में मेटाबॉलिक स्विचिंग कहते हैं। लेकिन अगर इफ्तार पर शुगर और समोसे और पकौड़े और जलेबियां और ये सब खा ली तो फिर बॉडी में फैट स्टोरेज शुरू हो जाएगी, बर्बादी। नंबर दो, जो फिर मैं पॉइंट रिपीट करने लगा हूं कि आप डाइटिंग पे जा रहे हैं, आप कहते हैं 8 पैरा रोजा रख लेना वजन कम होगा। सैरी स्किप करने से, अगर आपने सैरी स्किप कर दी और कम्प्लेक्स कार्ब्स वाली सैरी ना की और घरों में और भी मोटे फिर रहे हैं काफ़ी सारे, तो बेस्टी यानी मोटापे के लोगों के लिए एक मेटाबॉलिक नुकसान है। सैरी छोड़ देने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, जो शुगर को दावत देना है, और बॉडी अगले मील पर ज़्यादा कैलोरीज और फिर क्रेविंग, फिर अफ्तारी दे टाइम फ्रिज खोल के बैठे होंगे हो। इससे ज़्यादा कैलोरीज को चर्बी में तब्दील करती है, ख़ास तौर पर पेट और लिवर के गिर्द जमा होगी चर्बी। आइडियल सहरी का मेडिकल फार्मूला क्या है? प्रोटीन लें, अंडों की सफ़ेदी, जई का दलिया, दही, चने, ब्राउन रोटी, हेल्दी फैट्स, थोड़े से बादाम, अखरोट। ये कॉम्बिनेशन भूख को कंट्रोल करता है और शुगर स्पाइक्स से बचाता है। नंबर तीन, अफ्तार का मतलब सिर्फ पेट भरना, सिस्टम को दोबारा रूटीन देना, फिर खा के टांगे फैला के पै जाना, ये नहीं हैगा। पूरा दिन भूख के बाद अगर सीधे फ्राइड आइटम्स, शुगरी ड्रिंक्स और भारी प्लेट्स पर आ जाएंगे तो इंसुलिन तेज़ी से बढ़ता है और फैट स्टोरेज शुरू हो जाता है। बेहतर मेडिकल रूटीन ये है कि पहले पानी, फिर 1 से 2 खजूर या कोई सूप, और 10-15 मिनट मगरिब के बाद हल्की फुल्की मूवमेंट के बाद बैलेंस्ड खाना। बैलेंस्ड खाना यही है, डिस्क साइज रोटी, थोड़ा सालन, थोड़े ब्राउन राइस, कोई ग्रिल्ड हुआ हुआ गोश्त, एयर फ्राई हुई भी कोई चीज़। इससे इंसुलिन और लेप्टिन हार्मोन्स कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात, पोर्शन कंट्रोल। परातों में खाना पड़ा होता है सामने, अभी अफ्तारियां होंगी, परातों में खाना पड़ा होगा। पोर्शन कंट्रोल नहीं होता उन घरों में जहां मोटापा हो। पोर्शन कंट्रोल मोटापे के खिलाफ सबसे ताकतवर टूल है। रिसर्च ये बताती है कि छोटी प्लेट में खाया गया खाना दिमाग को ज्यादा महसूस होता है, बड़ी प्लेट ज्यादा कैलोरीज का सबब बनती है बिना एहसास के। रमज़ान में ये आदत बना ली जाए तो रमज़ान के बाद वज़न वापस बढ़ने से भी हिफाजत होती है। नंबर पाँच, पानी सिर्फ प्यास के लिए नहीं, फैट लॉस के लिए भी ज़रूरी है। पानी कम हो तो बॉडी फैट बर्न स्लो कर देती है। डिहाइड्रेशन से चक्कर के साथ साथ ओवर ईटिंग भी होती है, क्योंकि दिमाग भूख और प्यास को कंफ्यूज करता है। इफ्तार से सहरी तक पानी को स्प्रेड करें, मतलब पूरा उस दौरान पानी पीना है, और पानी वाले फूड जैसे खीरा, ऑरेंज शामिल करें, आजकल तो वैसे सर्दी हैं। फिर
एक्सरसाइज को सज़ा नहीं दवा समझें। रमज़ान में हैवी वर्कआउट ज़रूरी नहीं, 20 से 30 मिनट वॉक इफ्तार के बाद या सहरी से पहले इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करती है और शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाती है। मोटापे वालों के लिए ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट है। फिर नंबर 7 ये है, शुगर क्रेविंग्स का हल मिठाई नहीं है, स्ट्रैटेजी है। रोज़ा खोलते ही मीठा इंसुलिन को झटका देता है, जो सीधा फैट स्टोरेज की तरफ ले जाता है। बेहतर अल्टरनेटिव्स ये हैं, कम मिकदार में खजूरें, फ्रूट्स, दालचीनी वाली चाय, ग्रीन टी, ये क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हैं बिना मेटाबॉलिक डैमेज के। नींद को इग्नोर करना पेट पर चर्बी को दावत देना है। पुअर स्लीप से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो फैट को स्टमक के गिर्द बढ़ाता है। रमज़ान में 6 से 8 घंटे नींद, पूरी इफ्तार सहरी तक जागना तो कोई असूल नहीं है, फिर सुबह दफ्तर चले जाना, वहाँ जाके फिर पूरा दिन स्ट्रेस और शाम को समोसे पकौड़ों की इफ्तारी कर लेना। इफ्तार के बाद पूरी रात जागना और सहरी, मतलब ये मोटे घरों में बहुत कॉमन है। फिर तरावी के बाद नींद की रूटीन बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी की आवाज़ सुनें, ज़बरदस्ती ना करें। अगर चक्कर, एक्सट्रीम थकान, वीकनेस, तो खाने-पीने और एक्टिविटी को एडजस्ट करें। सेहत के साथ रोज़ा रखें। रमज़ान मोटापे वाले घरों के लिए सबसे बड़ी नेमत है, अगर इसको इस तरह यूज़ किया जाए जैसे मैंने बताया है। जिस घर में मोटे रहते हैं, वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कितना जो है आपको इससे रमज़ान के बाद फ़ायदा हुआ, और अभी भी कोई सजेशंस हैं तो दीजिए। लव यू ऑल, डॉक्टर फ़ान कैसर साइनिंग ऑफ।